कराली जो तेरी तेज मोती है जागी। संत को बानो घट में कर ले, संत को बानो घट में कर ले, संत को बानो घट में कर ले, संत को बानो घट में कर ले। देखिए संत को बानो घट में कर ले और दया उबट नु लगाई जो तेरी सहज मोती है जागी। मन तू है तो कराली जो सहज मोती है जागी। मन तू है तो कराली जो तेरी सहज मोती है जागी। सहज मोती है जागी तेरी सहज मोती। मन धीरे धीरे कराली तो तेरी तेज मोती है जागी। तो कराली तो तेरी तेज मोती है जागी। 5-25 तेरे चढ़े बराती, 5-25 तेरे चढ़े बराती, 5-25 तेरे चढ़े बराती, तेरे चढ़े बराती। देखिए 5-25 तेरे चढ़े बराती। अरे तू निर्भय ढोल बजाई तेरी सहज मोती है जागी। मन तू है तो कराली जो तेरी सहज मोती है जागी। सहज मोती है जागी तेरी सहज मोती है जागी। मन तू है तो कराली जो तेरी सहज मोती है जागी। तो कराली तो तेरी सहज मोती है जागी। ये दीवार के द्वार पर पहुंच गई है बारात। तो स्वास के पे फेरा ले ले, स्वास पे फेरा ले ले, स्वास पे फेरा ले ले, स्वास पे फेरा ले ले। अब तू स्वास पे फेरा ले ले। अरे त्रिकुटी जान लगाए ली तो तेरी सहज मोती है जागी। तू है तो कराली तो तेरी सहज मोती है जागी। सहज मोती है जागी तेरी सहज मोती है जागी। मन तू है तो कराली तो तेरी सहज मोती है जागी। तो कराली तो तेरी सहज मोती है जागी। श्वास श्वास पे फेरा ले ले, श्वास श्वास पे श्वास श्वास पे फेरा ले ले, श्वास श्वास पे फेरा ले ले। त्रिकुटी ध्यान लगाए ली जो तेरी सहज मोती है जागी। मन तू है तो कराली तेरी सहज मोती है जागी। तेरी सहज मोती है जागी। तो कराली जो तेरी सहज मोती है जागी। अब सूरत सुहागिन मिले पिया ते, सूरत सुहागिन मिले पिया ते, सूरत सुहागिन मिले पिया ते, सूरत सुहागिन मिले पिया ते। देखिए सूरत सुहागिन मिले पिया ते। अरे आपे में आप संभाली तो तेरी सहज मोती है जागी। मन तू है तो कराली तो तेरी सहज मोती है जागी। सहज मोती है जागी तेरी सहज मोती है जागी। मन तू है तो कराली तो तेरी सहज मोती है जागी। मन तू है तो कराली तो तेरी सहज मोती है जागी। शादी होने के बाद संतान हो, स्वामी तुलसीदास जी अपनी निजी संतान अपना परिवार बता रहे हैं।
जी क्या परिवार है, क्या बताया जी? अरे मौसम कौन बड़ो परिवारी है, तुलसी कहे बेचारी। 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 सीलसी बहन संतोष पिता है, सीलसी बहन संतोष पिता है, सीलसी बहन संतोष पिता है, सीलसी बहन संतोष पिता है। देखियो सीलसी बहन संतोष पिता है और लज्जासी महतारी है, तुलसी के बेचारी। तू तो क्या करा परिवारी है, तुलसी है बेचारी। कौन बड़ो परिवारी है, तुलसी है बेचारी। सत से पुत्र धर्म से भ्राता, सत से पुत्र धर्म से भ्राता, सत से पुत्र धर्म से भ्राता, सत से पुत्र धर्म से भ्राता। देखिए सत से पुत्र धर्म से भ्राता और क्षमा हमारी नारी है, तुलसी कहे बेचारी। कौन बड़ो परिवारी है, तुलसी कहे बेचारी। मौसम कौन बड़ो परिवारी है, तुलसी कहे बेचारी। मौसम कौन बड़ो परिवारी है, तुलसी कहे बेचारी। लोभ मोह ससुराल हमारी, लोभ मोह ससुराल हमारी, लोभ मोह ससुराल हमारी, लोभ मोह ससुराल हमारी। देखिए लोभ मोह ससुराल हमारी और तसना मेरी सारी है, तुलसी कहे बेचारी। कौन बड़ो परिवारी है, तुलसी कहे बेचारी। मौसम कौन बड़ो परिवारी है, तुलसी कहे बेचारी। मौसम कौन बड़ो परिवारी है, तुलसी कहे बेचारी। पांच तत्व की बसिय नगरिया, पांच तत्व की बसिय नगरिया, पांच तत्व की बसिय नगरिया, पांच तत्व की बसिय नगरिया। देखियो पांच तत्व की ये बसी है नगरिया। अरे या समझ लो नर नारी है, तुलसी कहे बेचारी। मौसम कौन बड़ो परिवारी है, तुलसी कहे बेचारी। मौसम कौन बड़ो परिवारी है, तुलसी कहे बेचारी। मौसम कौन बड़ो परिवारी है, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब सज्जनों आपने बड़े सुख सिंधु में गोता लगाया। अब आप कृपा करके अपने अपने अंतःकरण को श्रीमद् भागवत की कथा पर ले आइए। रुक्मिणी लक्ष्मी स्वरूपा द्वारका में आ गई। बैकुंठ से द्वारका का कई गुना प्रभाव बढ़ गया। अब तक लक्ष्मी नहीं थी द्वारका में, भगवान तो थे। अब लक्ष्मी आ गई। बड़े बड़े संत दर्शन करने के लिए आने लगे। धीरे धीरे समय चला। वो कथा सुखदेव जी सुनाने लगे। द्वारका में ही एक महाराज ये सज्जन रहते थे, जिनकी सत्राजित नाम के जिनकी बेटी सत्यभामा थी। सत्राजित सूर्य भगवान के बड़े भक्त थे। आसीत सत्राजित सूर्यो भक्त तस्य परम सखा प्रीतस्तस्मै मणि प्रादात सूर्य स्तुष्ट श्यामंतकम। सुखदेव जी ने बताया सूर्य नारायण के बड़े भारी भक्त थे ये। सत्राजित भगवान सूर्य की उपासना की
भगवान सूर्य ने एक श्यामंत नाम की मणि दे दी इनको। ये मणि 8 भार सोना रोज देती थी। जिस देश में ये मणि रहती थी अकाल नहीं पड़ता था, बीमारी नहीं पड़ती थी। ऐसी मणि प्रभावशाली सत्राजित को मिली सूर्य भगवान से। एक दिन कंठ में बांध करके महाराजा उग्रसेन की सभा में चले गए। सभासदों ने देखा सूर्य ही आ रहा है। पास में आए तो देखा सत्राजित के कंठ में मणि बंधी हुई है। कन्हैया ने मुस्का करके कहा, भैया ये मणि तो महाराजा उग्रसेन के योग्य है, महाराजा उग्रसेन को दे दी जाए। अब महाराज इतनी कीमती मणि महाराजा उग्रसेन को कैसे दे दी जाए, इन्होंने नहीं दी। हुआ सज्जनों ऐसा, इसका एक छोटा भाई था प्रसेन नाम का। एक दिन वो मणि को कंठ में बांध करके जंगल में चला गया। जंगल में एक शेर ने इसका छोटे भाई प्रसेन का वध कर दिया, मणि ले ली, घोड़ा मार दिया। मणि को लेकर के चला आगे, जामवंत जी मिल गए। जामवंत जी ने शेर का वध कर दिया और मणि ले ली। मणि ले जाकर के महाराज ये वही जामवंत जी हैं जो भगवान राम के मंत्री थे त्रेता युग में। मणि इनकी एक बेटी थी, किशोर अवस्था को प्राप्त जामवती। जामवती को मणि दे दी। महाराज सुख से रहने लगे। मणि का कलंक कन्हैया को लगा। सारे द्वारकावासी कहने लगे हद हो गई, इतनी प्रभुता में हाया मणि के ऊपर या कन्हैया को बड़ो दांतो। देखो बेचारे को भाई मार दीनो और मणि ले लीनी। संत ऐसा कहते हैं, इस संसार में आवे चाहे ईश्वर ही क्यों न हो, लेकिन मान अपमान होंगे, कलंक लगेगा। नाराज नहीं होना चाहिए, झूठे कलंक भी लगते हैं। ये संसार का स्वरूप ही ऐसा है अनादिकाल से। सारे स्त्री पुरुष कहने लगे कन्हैया ने अच्छा नहीं किया। सुखदेव जी कहते हैं भगवान इस कलंक को छुड़ाने के लिए मंत्रियों को साथ लिया और मणि खोजने के लिए चले। जंगल में प्रसेन मिल गया, उसका घोड़ा मरा हुआ मिल गया, मणि नहीं मिली। आगे महाराज शेर के खोज थे, उन खोजों पर चले तो शेर भी मरा पड़ा था, मणि उसके पास में नहीं थी। आगे जामवंत जी के चिन्ह थे, भगवान जामवंत जी के चिन्हों पर चले। जामवंत जी जिस विवर में निवास करते थे वहां पहुंचे तो मंत्रियों से कहा तुम लौट जाओ द्वारका को, मैं इस विवर में जा रहा हूं। ऐसा कहकर के कन्हैया उस विवर में प्रवेश कर गए। महाराज विवर में देखा जामवंत जी बैठे थे। कन्हैया को देखते ही भिर गए। क्यों भिर गए? भगवान राम के सीधा मुकुट बनाता है, आपने देखा होगा सीधा, कन्हैया के टेढ़ा मुकुट बंधता है। भगवान राम के इष्ट, राम ही इष्ट इनके थे, राम के उपासक थे जामवंत जी, कन्हैया के नहीं। उपासना में थोड़ा भेद होता है। आप लोगों ने एक कथा सुनी होगी, कथा सुनाने का समय नहीं है, खैर ये लड़ गए भगवान से। महाराज राम सीधी दृष्टि से थोड़ी दूर देखते थे, कन्हैया की दृष्टि भी टेढ़ी थी। एक महाराज देवता जी ने ऐसा कह दिया था, मथुरा के पास के थे, दर्शन करने बिहारी जी के गए, ऐसा कह दिया कल ले जाके दर्शन जा पे ठाड़ो है वो तो हम तुना है। भगवान ऐसे धुन से खड़े होते हैं, ऐसी मुद्रा से। तो ये महाराज लड़ते रहे, भगवान इनसे लड़ते रहे, लड़ते लड़ते 27 दिन हो गए। तब महाराज जामवंत जी की बुद्धि में ये बात आई कि ये मेरे इष्ट देव हैं, दुनिया में और किसी जीव में ये सामर्थ्य नहीं है मेरे से इतना लड़ जाए। महाराज भगवान के स्वरूप को देख करके हंसने लगे। 28वें दिन तुम ये नाटक करना भी जानते हो?
चरण पकड़ लिए। कन्हैया ने मुस्का करके कहा, रामावतार में तुमने ऐसा कहा था, रावण का वध हो गया, हमारी तुम्हारी भुजाओं के बल का पता नहीं चला। मैंने ऐसा कह दिया था कि आगे के द्वापर युग में हमारी तुम्हारी भुजाओं के बल का पता चलेगा। महाराज बड़े प्रसन्न हुए, भगवान की पूजा की। भगवान ने बताया, मणि के लिए आया हूं। बड़े खुश होकर के मणि दहेज में दी और बेटी दे दी सेवा करने के लिए। मेरी बेटी को सेवा में ले लीजिए। मणि लेकर के कन्हैया आए, महाराजा उग्रसेन की सभा में मणि रखी। अब महाराज सारे के सारे लोग सत्राजित के ऊपर उस दोष को मढ़ने लगे। अरे महाराज, कन्हैया इस मणि को ले सकते थे, देखो सत्राजित को लज्जा नहीं लगी दोष लगाने में। जो दोष कन्हैया के ऊपर था वो सत्राजित जी के ऊपर आ गया। या संसार का यही स्वरूप है, ध्यान देना आप लोग। सत्राजित ने सोचा अब ये कलंक कैसे हटेगा। इनकी बेटी थी सत्यभामा, सत्यभामा को सेवा में दे दिया और मणि दहेज में दे दी। कन्हैया ने मणि लौटा दी और सत्राजित महाराज मणि ले ली, अपनी बेटी दे दी दहेज में। धीरे धीरे समय और चला। महाराज भगवान ने सुना कि पांडवों के साथ में बड़े अत्याचार हो रहे हैं। भगवान कृष्ण बलदेव दोनों भाई पांडवों के यहां पधारे। पांडवों को पा लिया भगवान ने। महाराज अर्जुन और भगवान एक दिन विहार कर रहे थे जंगल में। अर्जुन यमुना नदी के किनारे पर आगे बढ़ गए। एक श्यामा स्वरूपवती कन्या तप कर रही थी। अर्जुन ने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है, काहे को तप करती हो? उन्होंने बताया, मैं सूर्य नारायण की पुत्री हूं। महाराज मेरा नाम कालिंद्री है, मैं भगवान कन्हैया को अपना पति बनाने के लिए तप करती हूं। अर्जुन साथ ले गए थे कन्हैया को, बड़े खुश हुए। मैं अभी तुम्हारे पति को मिलाता हूं। भगवान से आकर के कहा, श्याम सुंदर एक श्यामवती कन्या तुम्हारे लिए तप करती। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। महाराज ये इनको अपनी पत्नी बना करके द्वारका भेज दिया। इस प्रकार 3 पटरानी हो गई, रुक्मिणी, महाराज सत्यभामा और जाम्बती। ये 3 पटरानी हो गई आगे। और महाराज समय चला, थोड़ा ध्यान देना। 4 पटरानी हो गई, रुक्मिणी, सत्यभामा, महाराज जाम्बती और कालिंदी। आगे समय चला। सुखदेव जी कहते हैं एक उज्जैन देश के राजा थे। इनमें राजा की एक बेटी थी और मित्र, और ये महाराज मित्रविंदा बेटी का नाम था। बिंदा अनुमिंद इसके भाई थे। ये दुर्योधन के चेला थे, अपनी बहन को दुर्योधन को देना चाहते थे। भगवान स्वयंवर से हरण कर लाए, मित्रविंदा को पटरानी बना दिया। आगे कौशल देश के राजा थे महाराज, जिनकी बेटी का नाम था सत्या। इन्हें राजा ने 7 बैलों को पारा था और ये प्रण किया था, ये बैलों को एक हाथ से कोई बांध देगा राजकुमार, उसके साथ बेटी का विवाह करूंगा। बड़े बड़े राजकुमार गए, बैलों ने उनके प्राण ले लिए, बांध नहीं पाए। कन्हैया ने जब ये बात सुनी तो कन्हैया गए, एक हाथ से 7 बैलों को बांध दिया और महाराज सत्या के साथ में विवाह किया। केकय देश, जिसे पंजाब और कश्मीर कहते हैं, यहाँ के एक राजा थे। इनकी बेटी का नाम था भद्रा। भद्रा का भाई था संतर्दन। इसने अपनी बहन को कन्हैया को ला करके वैसे ही दे दिया। ये पटरानी हो गई। आगे महाराज एक मध्य प्रदेश के राजा थे, जिनकी बेटी का नाम था लक्ष्मण।
स्वयंवर से भगवान उन्हें हरण कर लाए। ये 8 पटरानी हो गई द्वारका में। समय आगे चला महाराज, एक भौमासुर नाम का दैत्य था। ये पृथ्वी का बेटा था, माने भगवान का ही बेटा था। भगवान ने 12 रूप धारण करके जब पृथ्वी का उद्धार किया था, तब पृथ्वी के ये गर्भ रहा था। ध्यान देना आप लोग, भौमासुर का जन्म हुआ, बड़ा भारी बलवान था। इसने 16,100 कन्या क्षत्रियों को जीतकर अपनी जेल में बंद कर दी। ये चाहता था जब 1,00,000 कन्या हो जाएंगी तब विवाह करूंगा। अरे 10, 20, 50 हजार स्त्रियों से विवाह किया, वो काहे का पुरुष है। 16,100 कन्या इकट्ठी कर पाया। उन कन्याओं ने कोई गुप्तचर भेज दिया द्वारिका, कन्हैया हम जेल में महान कष्ट पा रही हैं, ऐसा सुना है तुम दीनों की रक्षा करते हो, हमारी रक्षा कर दीजिए। सुखदेव जी कहते हैं भगवान तो दीनों की सदा से रक्षा करते आए। महाराज तुरंत प्राग ज्योतिषपुर पहुंच गए और वहां जाकर के शंख फूंक दिए। शंख की आवाज सुन करके ये भौमासुर आया। भगवान ने चक्र से शीश धड़ से अलग कर दिए, मृत्यु कर दी। ये पता पृथ्वी देवी को चला। भूदेवी निवास करती थी स्वरूप धारण करके, बाहर निकली। भगवान साक्षात नारायण परब्रह्म परमेश्वर पति रूप में देख करके बड़ी प्रसन्न हुई। बेटा देखा मरा हुआ तो प्रार्थना की, नाथ आपका ही बेटा था, आपने धराधाम से हटा दिया, हमें कोई संदेह नहीं है। पूजा की, भगवान ने उसका बेटा गद्दी पर बिठा दिया। 16,100 कन्याओं को जेल से बाहर निकाला और कहा अपने अपने पिता के यहाँ चली जाओ। ये कन्या बड़ी चतुर थी। इन्होंने कहा नाथ हमारे भाई और हमारे पिता हमारी इज्जत की रक्षा नहीं कर पाए, कृपा करके अपने चरणों की दासी बना लीजिए। इन कन्याओं की प्रार्थना पर भगवान ने 16,100 को द्वारका भेज दिया। इस प्रकार से 16,108 ये भगवान की महिषी हुई। महामुनि सुखदेव जी कहते हैं नाना प्रकार से द्वारका की सेवा बढ़ने लगी। इनके संतानें हुई, एक एक रानी के 10-10 बेटा और एक एक बेटी। महामुनि नारद ने देखा प्रभु कैसे रहते हैं द्वारका में। ध्यान देना आप लोग, प्रत्येक भवन में नारद जी गए। कहीं भगवान हवन करते हुए मिले, कहीं शास्त्र अध्ययन करते हुए मिले, कहीं पूजा करते हुए मिले, कहीं ध्यान करते हुए मिले। सारे भवनों में देख करके नारद जी समझ गए अनंत अनंत ब्रह्मांडों के अधिपति हैं। द्वारका की शोभा इसी प्रकार बढ़ने लगी। ध्यान देना आप लोग, धीरे धीरे काल की गति चलती गई। अब एक समय आया महाराज, 20,800 राजा जरासंध की जेल में बंद थे। उन्होंने एक गुप्तचर भेजा द्वारका में, कन्हैया ऐसा सुना है तुम दीनों की रक्षा करते हो, हमारी रक्षा कर दीजिए, दैत्य की जेल से हमें बाहर करिए। महाराज सुखदेव जी कहते हैं भगवान ने द्वारका में जब ऐसा सुना तो महाराज बड़े प्रसन्न हुए। महाराजा धर्मराज की यज्ञ का आयोजन किया। धर्मराज से कहा कि तुम यज्ञ करिए। महाराज धर्मराज ने कहा नाथ मैं यज्ञ कैसे कर सकता हूं, मेरे पास धन नहीं है। उत्तराखंड में एक राजा थे, मरत उनकी यज्ञ हुई थी। उस यज्ञ में सोने चांदी के बर्तन, बहुत धन बचा था, लेने वाला नहीं हुआ धन को, उत्तराखंड में फेंक दिया था। कन्हैया ने वो धन ला करके धर्मराज को दे दिया और अश्वमेध यज्ञ का आयोजन हो गया। भगवान सारे द्वारका वासियों को लेकर के धर्मराज के
यज्ञ में पधारे। महामुनि सुखदेव जी कहते हैं, सुखम निवास यामास धर्मराजो जनार्दनम ससैन्यं सानुगामत्यम सभारियम च नवम नवम। सुंदर सुंदर भवन धर्मराज ने भगवान के संबंधियों को, भगवान की पटरानियों को, भगवान को दिए। यज्ञ का आयोजन हो गया। सज्जनों, यज्ञ में ऐसा होता है, अश्वमेध यज्ञ करने का सम्राट को अधिकार होता है। आज तो गायत्री बारे भी अश्वमेध यज्ञ सुना होगा आपने, आमलखेरा में पाठशाला की थी। ध्यान दें आप लोग, उधर आपकी बुद्धि को नहीं ले जा रहे हैं। अश्वमेध यज्ञ में होता है, चारों दिशा घोड़ा छोड़ा जाता है, जीत ली जाती है, तब उस यज्ञ को राजा करता है। धर्मराज ने कहा, कन्हैया चारों दिशा शेष हैं, कैसे यज्ञ करोगे? भगवान ने आज्ञा दे दी, भीम अर्जुन निकुल सहदेव, ये दक्षिण पश्चिम और उत्तर 3 दिशाओं को विजय कर ली। पूर्व की दिशा शेष रही। पूर्व की दिशा में जरासंध बैठा था। ये सारी योजना जरासंध को धराधाम से हटाने की थी। महाराज धर्मराज ने कहा, प्रभु जरासंध पूर्व में बैठा है, अश्वमेध यज्ञ कैसे होगा? तब कन्हैया ने कहा कि भीम और अर्जुन को हमारे साथ कर दीजिए। धर्मराज ने भीम अर्जुन भगवान के साथ कर दिए। भगवान ने कहा, ये कपड़े उतारो, जनेऊ डालो, लंबे लंबे जनेऊ। जनेऊ डरवाए। ये तिलक देखे होंगे, गाड़ी की सी लकीरें होते हैं 3। ये दोनों के मुखारबिंद पर तिलक लगाए, स्वयं ठाकुर जी ने लगाए। शुद्ध ब्राह्मण बन करके, वैष्णव बनकर पहुंचे महाराज जरासंध की राजधानी गिरी ब्रज, और शंख बजा दी। महाराज समाचार मिला, जरासंध को 3 ब्राह्मण आए। ब्राह्मणों की बड़ी पूजा करता था। ध्यान देना, दैत्य पूजा करता है ब्राह्मणों की। और आज का मानव कहता है कि काय के ब्राह्मण है जे, कहा चिन्ह ब्राह्मणों को जनेऊ डाल ले, हम खोर बांध ले चांदते। अच्छा, मर्यादा बड़ी विलक्षण है शास्त्र की, क्या सुना में भागवत में। महाराज दैत्य होकर के ब्राह्मणों का भक्त था। तीनों का दर्शन करके बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ी सेवा की, आदर किया, आसन दिए। कहा, ब्राह्मणों क्या चाहते हो, क्या सेवा करूं? कन्हैया ने कहा, राजन 3 बार कह दो, तब बताएंगे सेवा। मुस्का करके कहा, मेरा शीश मांगोगे तो दे दूंगा, राज्य मांगोगे तो दे दूंगा, ब्राह्मण जो चाहे उसे दे सकता हूं, आप निसंकोच होकर के कहिए। जब कह दिया तो कन्हैया ने कहा, राजन आप हमसे युद्ध करिए। युद्ध की वाणी सुन करके बड़ा भारी वेग से हंसा और हंस करके बोला कि युद्ध चाहते हो? कन्हैया ने कहा, युद्ध चाहते हैं। इसका अर्थ है तुम ब्राह्मण नहीं हो। अब सत्य बता दो, तुम कौन हो? मैं युद्ध करूंगा। भगवान ने मुस्का करके कहा, ये लंबी नाक वाला जो है, गोरा ज्यादा है, बड़ा खूबसूरत है, कुछ पतला है, ये गांडीवधारी अर्जुन है। और ये भारी है, मोख भी भारी है इसका, बड़े बड़े तिलक लगे हुए चौरे, ये गदाधारी भीम है। और राजन हमको तो तुम अच्छी तरह जानते हो, 18 बार छाती से छाती लगी, पहचाना नहीं हमको? महाराज द्वारका का एक सेवक, द्वारका का एक स्वामी भक्त कहते। सुखदेव जी कहते, जरासंध बड़े वेग से हंसा, में देख रहा था, इस मूर्ति को कई बार देखा है, बात बड़ी बढ़िया रही।
देखो, ये अर्जुन जो है आयु में छोटा है, इससे युद्ध नहीं करूंगा, और तुम भगोड़े हो और लुगाई चोर हो, तुमसे कभी युद्ध नहीं कर सकता। ये भीम चाहे तो युद्ध कर सकता हूं, भगवान ने मंजूरी दे दी, अच्छा भीम से युद्ध करो, हम लुगाई चोर और भगोड़े हैं तो मत युद्ध करो। महाराज सुखदेव जी कहते हैं युद्ध हुआ, दोनों समय सेवा होती है। ध्यान दें, आज के मानव को देखें, पशु हो गया है कि पशु से 100 गुना नीचे हो गया है। दोनों टाइम युद्ध होता है और सेवा होती है। इस युद्ध को भी 27 दिन होते होते हो गए। भीम ने कहा कन्हैया से, माधव मैं जरासंध को विजय नहीं कर सकता, मेरा बल घट रहा है, जरासंध का बल बढ़ रहा है।